हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को और इसके फॉर्मूले, इसकी डेफिनेशन ये ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमने इनके क्वेश्चंस को क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। क्लियर? तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इस पोर्शन का वो है फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चंस जो हैं वो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम ये नोट कर रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, then find dy upon dx. It means differentiation of y with respect to x. d by dx जो है वो डिफरेंशिएशन का सिंबल है और किसको डिफरेंशिएट करना है? y को। y की वैल्यू क्या है? x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब बच्चों, आप लोगों को हमने कुछ फॉर्मूले बताए हुए हैं इसी से रिलेटेड। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। तो जिन्होंने नहीं स्टडी किया हुआ है फॉर्मूले को, वो यहाँ देख लें, उनको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जो भी पावर होती है वेरिएबल पर वो सामने आएगी और रिमेनिंग पावर जो होगी वो होगी न्यू पावर होगी n-1। तो जो पावर है वो सामने आती है और उसमें से एक पावर क्या होती है? रिड्यूस। इसके कुछ एग्जांपल देखे थे हमने, जैसे x टू दी पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 5 सामने आ जाएगा और जो न्यू पावर है वो होगी 5-1 मीन्स 4। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा ये अभी हम देखें। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन साइन एज इट इज। अभी हम y की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो y की वैल्यू है x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी है? x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब d बाई डी एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर d बाई डी एक्स जो है उस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। ये d बाई डी एक्स को हमने डिवाइड कर लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस ब्रैकेट में। अब हमें इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंशिएशन करने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1। ठीक है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो जिन्होंने नहीं किया है वो देख लें, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसी फॉर्मूले को यूज करना है। पावर सामने आएगी, 1 सामने आ गया और जो न्यू पावर होगी वो होगी 1-1। x टू दी पावर 1-1 मीन 0, तो x टू दी पावर 0 को क्या कहेंगे? 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 दिस इज 1। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस, अब बच्चों ये है रूट x। तो रूट x को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। और यदि x टू दी पावर 1/2 है तो 1/2 सामने आएगा और जो रिमेनिंग पावर होगी वो होगी 1/2 माइनस 1। क्लियर? प्लस अब 1/2 माइनस 1, 1/2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या जो पावर होगी वो होगी -1/2। 1/2 माइनस 1, दिस इज -1/2। d बाई डी एक्स ये 1/√x है। तो अब ये रूट एक्स को यदि ऊपर लेकर जाएंगे, रूट एक्स मीन्स x टू दी पावर 1/2, यदि ये न्यूमरेटर में जाएगा, यही हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि ये न्यूमरेटर में आएगा तो पावर हो जाएगी x टू दी पावर -1/2। तो बच्चों -1/2 सामने आएगा और जो न्यू पावर होगी वो होगी -1/2
-1, जो भी पावर होती है उसमें से 1 को रिड्यूस करते हैं। केवल सिंगल फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो जो भी पावर है x टू दी पावर n सामने आ जाएगा और इनिशियल जो पावर है n उसमें से 1 माइनस। तो यहां पर हम सॉल्व करें 1 प्लस 1/2, ये हो गया x टू दी पावर -1/2। तो बच्चों इसको नीचे लाओगे तो क्या होगा, x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, मीन्स ये होगा 1/2 एज इट इज, और इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 1/x टू दी पावर 1/2, ये माइनस की जगह क्या हो गया प्लस। और क्लियर हुआ ये पावर, जब हमें पता है प्रॉपर्टी पता है x टू दी पावर माइनस से ऊपर से नीचे आएगा तो वो x टू दी पावर प्लस से हो जाएगा। ये माइनस सामने आ गया और ये हो गया x टू दी पावर -1/2 -1, दिस इज -3/2। तो अब ओवरऑल देखिए क्या है, 1 प्लस 1/2 x टू दी पावर 1/2 एज इट इज माइनस 1/2। यहाँ पर इसको हम नीचे ला सकते हैं और हो सकता है x टू दी पावर 3/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके आगे एलसीएम लेकर और सॉल्व कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। लास्ट स्टेप एक बार और देख लें हम। यहाँ पर हमने देखा था ये x टू दी -1/2 है, ये नीचे आ गया तो +1/2। फर्स्ट और सेकंड स्टेप एज इट इज यहाँ लिख दी है। इस स्टेप में देखा हमने -1/2 -1, ये हो गया -3/2, ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2 इंटू x टू दी पावर -3/2। तो बच्चों जब ये नीचे आएगा तो माइनस का पावर किस में बन जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया किस बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर, इस थ्योरम के बेस पर, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसमें हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए हम y की वैल्यू बदल देते हैं। अभी तो हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। y की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। यहां पर हमने लिखा y इज इक्वल टू log x प्लस 1/x माइनस साइन x। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू, और थोड़ा उसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर हमने लिख दिया 2 sin x। ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है dy/dx। कैसे होगा क्वेश्चन एक बार और चेक कर लें। y इज इक्वल टू log x प्लस 1/x माइनस 2 sin x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू d/dx एज इट इज। यहां पर हम y की इस वैल्यू को रखने वाले हैं। तो y किसके इक्वल है, log x प्लस 1/x माइनस 2 sin x। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हमें इस डिफरेंशिएशन साइन को इस ब्रैकेट में एंटर कराना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिफरेंशिएशन सिंबल को। तो ये हो गया d/dx log x प्लस d/dx 1/x माइनस d/dx 2 sin x। अब बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 फॉर्मूले की जरूरत है। एक फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको आइडिया है, आपको बताया हुआ था। जिन्होंने नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हमें एज इट इज यूज करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x। तो यहां पर log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस, अब बच्चों यहां पर 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि आपको स्टेप्स क्या यूज करनी होगी।
तो 1/x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो अभी x टू दी पावर 1 है, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये हो गया x टू दी पावर -1, तो 1/x को हम कह सकते हैं x टू दी पावर -1। अब बच्चों वही फॉर्मूला जो अभी यूज किया हुआ था कि पावर सामने आ जाएगी, -1 सामने आ गया, और जो इनिशियल पावर है मींस -1 उसमें से 1 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर दें, यहां पर x टू दी पावर -1, 1/x को क्या लिख लिया हमने, x टू दी पावर -1 सामने आ गया और जो इनिशियल पावर है उसमें से 1 रिड्यूस हो जाएगा। तो अब क्या वैल्यू बच गई हमारे पास में, -1 x टू दी पावर -2, -1 दिस इज -2। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि -1 यानी ये माइनस एज इट इज और ये वापस नीचे आएगा तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, x टू दी पावर -2 जो है वो नीचे आकर क्या होगा, x का स्क्वायर। तो बच्चों बहुत धीरे धीरे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक फॉर्मूले जो आपको बताए हुए हैं वही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू दी पावर n का, पावर सामने आएगी और जो इनिशियल पावर है उसमें से 1 को रिड्यूस करेंगे, तो -1 ये हो गया -2, माइनस साइन एज इट इज, x टू दी पावर -2 अपॉन में आ गया तो वो x टू दी पावर +2 हो गया। तो फाइनल आंसर है -1/x², या x टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन है। तो बताइए 1/x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x², ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखें x टू 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², -2 comes outside from the differentiation sign because it is a number constant, तो ये तो बाहर आ गया। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन कल हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है ओनली cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन, तो ये थ्योरम है, इसको एज इट इज हमें यूज करना है। जैसे इस क्लास में हम यूज करते हैं 5 + 3 = 8, 5 + 6 = 11, तो ये हमने नंबरिंग ऑलरेडी पहले कभी लोअर क्लास में हमने सीखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं। 5 × 3 15, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, इनको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो वैसे ये डिफरेंशिएशन जो है वो भी एक ऑपरेटर है और इसके ऑपरेशन को हमें डायरेक्ट यूज करना है। तो sin x को पर यदि हम d/dx ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, cos x। तो यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। अब बच्चों यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, इसको 1/x एज इट इज माइनस प्लस में मल्टीप्लाई हो गया, -1/x² और -2 cos x, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको यदि फॉर्मूले ध्यान है तो आप हर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया, इसमें पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी यहाँ पर है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें हम देखेंगे कि दो टर्म का प्रोडक्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर लिख रहे हैं differentiation if y is equal to log x into cos x, log x into cos x, यहां पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को बना लिया। रिपीट कर देते हैं, if y is equal to log x into cos x then find dy/dx। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ दिख रहा है कि ये दो टर्म हैं, इनके प्रोडक्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट
of two variable. If a and b are two variable, then the differentiation of this product with respect to x will be. अब बच्चों यहाँ क्या करते थे हम, ये है फर्स्ट ये सेकेंड, तो कहते थे फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एज इट इज, y की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू लॉग x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए ये है फर्स्ट क्वांटिटी, ये है सेकेंड, तो यहां पर हमने लिखा फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड क्वांटिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। अब और आगे जाएं तो ये हो गया log x एज इट इज इनटू cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कल जो आपको 12 फॉर्मूले बताए हुए हैं उन फॉर्मूलेस के बेस पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ देख लें, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर है माइनस साइन x। कल आपको ये बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में c आता है, cos है, cot है, cosec है, उसके आंसर्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, ये हो गया माइनस साइन x। अब बच्चों जब डिफरेंशिएशन हो गया ना तो डिफरेंशिएशन साइन हट जाएगा, क्योंकि वो एक ऑपरेटर है और वो ऑपरेट हो चुका है, तो फिर उस सिंबल को हमें नहीं लिखना है। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ये इसका डिफरेंशिएशन cos x हो गया माइनस साइन x, डी बाई डी एक्स कहाँ गया, तो डी बाई डी एक्स इज ए ऑपरेटर, जब उसने ऑपरेट किया अप्लाई हुआ तो वो हो गया माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज इनटू log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ठीक है, ये आपको बताया हमने कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये फॉर्मूला है, इसको हमें एज इट इज यूज करना है। तो कई बार बच्चों आपके पास ये क्वेश्चंस होते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x कैसे हो गया, ठीक है, या cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x कैसे हो गया। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको बताया हुआ है हमने कि ये थ्योरम्स हैं और इन थ्योरम को फिजिक्स में अभी हम यूज कर रहे हैं, इनको इस क्लास में हम प्रूफ नहीं करते। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो मैथमेटिक्स में 12th क्लास में डिटेल में वहां पर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ तो हमें केवल फॉर्मूले यूज करना है, एज ए थ्योरम इनको हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए इनको अरेंज कर लेते हैं। माइनस ये इनका मल्टीप्लाई हो गया, माइनस log x इंटू साइन एक्स प्लस cos x अपॉन x। ठीक है, ये आंसर है और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी टाइप से क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी केवल हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। पहले आपने y की वैल्यू पुट कर दी, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लिया, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इस बेस पर आपने log cos x का डिफरेंशिएशन लिखा माइनस साइन x, log x को डिफरेंशिएशन लिखा 1 अपॉन x, और फिर इसको अरेंज कर लिया। ये फाइनल आंसर है आपके पास। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम जो क्वोशिएंट लॉ है उसको यूज कर लेते हैं। दो टर्म जो हैं उनके क्वोशिएंट के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वोशिएंट के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं वो देखेंगे हम, और फिर आगे उसी के बेस पर हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अभी क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक ये है कि log x अपॉन x,
log x अपॉन x, ये क्वेश्चन है, इसको आपको इसके लिए dy अपॉन dx फाइंड करना। तो ये कैसे होगा? तो बच्चों यहाँ पर ये इस फॉर्मूले के बेस पर आप सॉल्व कीजिए इसको। dy dx ऑफ a अपॉन b इज इक्वल, क्या प्रोसीजर है? तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। इस फॉर्मूले के बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू वेरिएबल, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और ये उसका प्रोसीजर। तो अब हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के बेस पर कैसे सॉल्व करें। ये है a और ये है b डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो dy dx एज इट इज y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू है log x अपॉन x, log x अपॉन x। अब यहाँ पर हो गया x डिनोमिनेटर, मीन्स यहाँ पर हो गया डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। देख लीजिए, ये हो गया डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यही फॉर्मूला हमने यूज किया, और अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब बच्चों यहाँ से आपको इसके फॉर्मूले पता हैं, अभी बताया log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x माइनस log x एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, एक स्टेप और बच गया। अब जो हम कर रहे हैं वो केवल मैथमेटिक्स है। ठीक है, यहां पर x कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें मिल गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, यदि फॉर्मूला बेस्ड है तो इसी टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो आपने क्या क्या कर लिया, दो टर्म है उसके सम को डिफरेंशिएट कर लिया, उसके दो वेरिएबल के डिफरेंस को डिफरेंशिएट कर लिया, दो वेरिएबल के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर लिया, और दो वेरिएबल के रेशियो को डिफरेंशिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूले ध्यान रखें, उस बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कई बार एक क्वेश्चन को हम दो मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे इसी को देखिए आप कि log x अपॉन x। तो एक स्टूडेंट ने देखा कि ये दो टर्म का रेशियो है, तो दूसरे ने इस क्वेश्चन को ऐसे देखा कि log x इंटू 1 अपॉन x। देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो उसने कहा हम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो डेफिनेट वो कर सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हो गई और 1/x सेकेंड टर्म, इसके बेस पर सॉल्व करो, उससे भी आंसर यही आएगा। यदि ऐसा लिखकर हम सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल। रिपीट कर दें, y इज इक्वल टू log x अपॉन x लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log x इंटू 1 अपॉन x। और यदि log x इंटू 1/x है तो ये हो गया a, और इंटू ये पूरा हो गया b। तो इसमें आप प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ और उसके बेस पे सॉल्व करो, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है ना। तो बच्चों हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं। अब देखते हैं हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखें हम। तो फॉर्मूला बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वो देखिए आप। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू, तो इसमें दो टर्म जो है वो एक दूसरे से मिल जाती हैं। जैसे अभी हमने कहा log sin x, देखिए वेरिएबल केवल एक है,
राइट साइड में एक ही वेरिएबल है x। अभी तक क्या था, log x इंटू साइन एक्स, log x एक हो गया और साइन x दूसरा हो गया। ये log x नहीं है, ये है log साइन x, तो इसमें ओवरलैप्ड हो गए। अब आपको फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं पता है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहां हो सकता है y इज इक्वल टू log sec x, या ये हो सकता है e टू दी पावर साइन एक्स, y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन एक्स। तो बच्चों देखिए राइट साइड में एक ही वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन उस वेरिएबल को लेकर आपके पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको उसमें जो टर्म इन्वॉल्व है, आपको सिंपल मेथड में ये बताएं कि जिसके कारण आपको प्रॉब्लम लग रही है फॉर्मूला बनाने में, उस टर्म को आप t कंसीडर कर लीजिए, उसको t से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये प्रॉब्लम का क्या मतलब है, देखिए आप सोच रहे थे यदि अकेला log x होता तो हम तो आंसर लिख देते 1/x, ऐसा लिख देते ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन प्रॉब्लम है किसके कारण, ये sin x हो गया। तो अब आप क्या करना, sin x के कारण प्रॉब्लम है तो sin x को t कंसीडर करना, नया वेरिएबल। अभी तक एक्स वाई पढ़ रहे थे, अब नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, आप इसको टी कंसीडर कर लेना। यहां पर क्या दिख रहे हैं, log sec x। आप सोच रहे हो log x होता तो आंसर होता 1/x, ये तो sec x हो गया। तो इसमें sec x के कारण प्रॉब्लम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसको टी कंसीडर कर लेंगे। यहां देखिए e टू दी पावर साइन एक्स, प्रॉब्लम किसके कारण है, आप सोचते हैं e टू दी पावर x होता तो हम उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। लेकिन यहां तो e टू दी पावर साइन x है, प्रॉब्लम साइन x को लेकर है, तो साइन x को आप t कंसीडर कर लेंगे और उस बेस पर आप सॉल्व करें, ठीक है। और देखिए आपको दिया है साइन 2x² + 5। अब आप क्या सोच रहे हैं, यहां पर आप सोच रहे हैं हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ये साइन x होता, ये x होता तो आंसर आ जाता cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ये तो x नहीं है, यहाँ तो 2x² + 5 है, तो इसको आप t कंसीडर करेंगे और उसके बेस पर फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि हमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहचान कैसे करनी, और जब आप उसको पहचान पा रहे हैं तो अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, आप उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इफ y इज इक्वल टू log sin x, इसमें आपको फाइंड करना है, देन फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है ना, आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि यदि आप dy अपॉन dx फाइंड करने वाले हो तो आपने d अपॉन dx एज इट इज y की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दी log sin x, ये y की इस वैल्यू को यहां रख दिया। लेकिन अभी आपको पता है कोई फॉर्मूला आपके पास में नहीं है, log sin x का आंसर आपको नहीं पता है, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप कंसीडर कीजिए, सपोज sin x इज इक्वल टू t, ठीक है ना। आपको याद होगा जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा लोअर क्लास में मैथमेटिक्स में, तो वहां भी यही करते थे। जैसे आपके पास में इक्वेशन आती थी x टू दी पावर 4 + 2x² + 5 इज इक्वल टू 0, और कहते थे इसको सॉल्व करो, तो आपको पता है मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 नहीं है, 4 है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए कंसीडर कर लेते थे कि x² इज इक्वल टू y। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा y² + 2, x² मीन्स y, तो ये 2y + 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, अब ये क्वाड्रेटिक है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपने यहां क्या किया, देखिए x² को सब्स्टिट्यूट किया y से, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल आपको बताया हमने, इस टाइप के, इसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन यहां करना है जिससे आप फॉर्मूले पर पहुंच जाएं। इसको आप फॉर्मूले से निकाल सकते थे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम,
तो साइन एक्स को आपने टी कंसीडर किया, हम कहां तक पहुंच गए वो देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है, डी अपॉन डी एक्स एज इट इज, लॉग एज इट इज, साइन एक्स को आपने टी का हमने यहां टी लिख दिया, साइन एक्स को रिप्लेस कर दिया टी से। अब देखिए यहां पर लॉग टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको डिसाइड करना है। तो लॉग टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आंसर है अभी इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है। हाँ, लॉग एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता, यहां तो लॉग टी है, लॉग टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा, लॉग टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए आपको हमने बताया था ना कि डी बाई डी एक्स लिखा है, यहां पर जो भी लिखा है तो हम कहते थे इसमें एक्स के बदलने के साथ क्या बदला होगा, तो ये वाली टर्म एक्स पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो इसमें एक्स आया तो हम कहेंगे एक्स बदलेगा, तो साइन एक्स में क्या बदला होगा ये हमें फाइंड करना है। तो टू फाइंड आउट द चेंज इन द साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहां पर x नहीं है, यहां तो t है, तो log t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है। तो अब देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, d log t, d log t अपॉन में क्या लिखा है, तो अपॉन में लिखा हुआ है dx, हमने यहां लिख दिया d अपॉन dx log t। अब क्या करना है, log t का x के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, t के रिस्पेक्ट में होता है, तो dt से डिवाइड किया और dt से हमने मल्टीप्लाई किया। ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। जैसे आपके पास में है 8/5, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, 8 इंटू 2 और 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रीजन क्या था, तो ये हो गया 16/10। अब आप इसको 10 से डिवाइड करना इजी है, 1.6 आंसर। ठीक है, अब अदरवाइज आप 5 के टेबल से 8 लेकर 8 को भी डिवाइड करेंगे, आंसर यही आएगा, पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपने dt से डिवाइड किया और dt से मल्टीप्लाई किया। अब इससे जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा, तो log t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। आपको पता है ना, log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1/t। ठीक है, और इनटू में क्या आ गया, इनटू में आ गया dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। यहां पर आप अब t की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, जो आपने t का वैल्यू था sin x उसको वापस यहां पर पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन sin x, t को रिप्लेस कर दिया sin x से, इनटू d अपॉन dx, t को रिप्लेस कर दिया sin x से। अब बच्चों आंसर क्या होगा, देखिए 1/sin x एज इट इज, इनटू sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sin x का x के रिस्पेक्ट में होगा cos x, तो आंसर आ गया cos x अपॉन sin x मतलब cot x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ये आंसर आपको मिल गया। तो log sin x का डिफरेंशिएशन ध्यान रखें क्या होता है, cot x। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा, ये एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। देखिए क्या किया हमने, y इज इक्वल टू log sin x, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, y इज इक्वल टू log sin x। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो y की वैल्यू रख दी, फिर सोचा प्रॉब्लम क्या है, log x होता तो आंसर लिखते, log x होता तो क्या लिखते, हम 1/x लिख देते, लेकिन यहाँ तो log x नहीं है, x की जगह sin x लिखा है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है स्टेप। तो अब हमको क्या करना है, sin x की जगह पर हम t कंसीडर कर लेते हैं, t कंसीडर कर लो, w कंसीडर कर लो, u कंसीडर कर लो, कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं t लेना है। तो sin x को हमने t से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया log t। अब log t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो अब हमने क्या किया, इसमें d बाई dx लिखा था, dt से मल्टीप्लाई किया, dt से डिवाइड किया, और log t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/t।
इनटू dt अपॉन dx एज इट इज। अब बच्चों t की वैल्यू रिटर्न कीजिए, 1 अपॉन t की जगह पर आप रखिए sin x इनटू d बाई डी एक्स एज इट इज, t को रिप्लेस कीजिए sin x। अब sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? cos x, और 1 बाई sin x एज इट इज cos x अपॉन sin x, इसको क्या कहेंगे आप? cot x। ये आपके पास में आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और भी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन देखें जिसमें हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन था e टू दी पावर साइन एक्स, तो e टू दी पावर साइन एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखें। तो y की वैल्यू गिवन है e टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है? e टू दी पावर साइन एक्स के इक्वल। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बहुत जल्दी देखते हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे कि इनके आंसर्स हम बिना सॉल्व किए कैसे निकाल सकते हैं, यदि फॉर्मूले याद हैं तो। देखिए d अपॉन dy अपॉन dx फाइंड करना है। हमने y की वैल्यू पुट कर दिया, y किसके इक्वल है? e टू दी पावर साइन x के इक्वल है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि e टू दी पावर x होता तो आंसर आपको पता था, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, दिस इज e टू दी पावर x, ये रहता है। कल फॉर्मूले बताए हुए हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी e टू दी पावर x होता तो ये आंसर आ जाता, डायरेक्ट आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम इस स्टेप के कारण है, तो जिसके कारण प्रॉब्लम है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपने कंसीडर किया लेट sin x इज इक्वल टू t, ये वैल्यू को यहां रखिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एज इट इज e टू दी पावर sin x, और sin x किसके इक्वल है? t के, तो e टू दी पावर t। अब हमें क्या मिल गया? e टू दी पावर t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल t है, इसमें x है। x बदलेगा तो t में क्या वेरिएशन होगा हमको नहीं पता है। तो बच्चों हमें इसमें वही चेंज करना है जो अभी 2 मिनट पहले बताया था। ये हमने लिखा d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर t। यहां पर क्या करेंगे? dt से डिवाइड करेंगे और dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dt। क्या कारण है? जिससे e टू दी पावर t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर पाए। ठीक है ना? तो यहां पर e टू दी पावर t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e टू दी पावर t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो यहां पर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर t, दिस इज e टू दी पावर t। इस फॉर्मूले को यूज किया, e टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में करते तो आंसर वही होता e टू दी पावर x। ये फॉर्मूले हमने कल देखे हुए हैं। तो e टू दी पावर t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर t इनटू dt अपॉन dx एज इट इज। अब इसमें आपको t की वैल्यू पुट करनी है, e टू दी पावर t की जगह आपको लिखना है sin x, t को रिप्लेस कर दो sin x इनटू d बाई डी एक्स एज इट इज, और t को रिप्लेस करना है sin x। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर लेफ्ट साइड मींस dy अपॉन dx एज इट इज, राइट साइड में अभी क्या था? e टू दी पावर sin x एज इट इज इनटू sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको पता है ओनली cos x। sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, इतना हम सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं, आप ये देखिए जिस स्टेप के कारण प्रॉब्लम है उसको t कंसीडर कर लीजिए।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक और देख लें हम, साइन 2x² + 5, ये यदि y की वैल्यू होगी तो कैसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरा आंसर। यहाँ देख लीजिए एक बार, e⁻ sin x को डिफरेंशिएट करना है, sin x को t कंसीडर कर लिया, ये t लिख दिया, प्रॉब्लम है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट, dt से डिवाइड, dt से मल्टीप्लाई, और अभी e⁻t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है e⁻t इंटू dt/dx। t की वैल्यू रिटर्न कर दो, sin x ये है, और sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। चलिए बच्चों, अब इसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, और फिर हम सीखेंगे इनकी ट्रिक्स, कैसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू दी हुई है sin ax² + bx + c। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि यदि ये sin x होता तो हम आंसर लिख देते cos x, लेकिन x की जगह तो ये क्या लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसको आपको t कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फाइंड करना है dy/dx, d/dx एज इट इज, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू है sin ax² प्लस bx प्लस c, ये y की वैल्यू। ठीक है, तो आपने y को रिप्लेस कर दिया sin ax² प्लस bx प्लस c। प्रॉब्लम आपको पता है, ये वाली स्टेप, sin x होता तो आंसर आप लिख देते sin x का cos x। तो अब आपको क्या कंसीडर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू t। इस टर्म को आप t कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, जहां वहां आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। जहां आपके पास फॉर्मूला नहीं आ पा रहा, वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो देखें, अभी यहां पर इसको t पुट कर दें, तो लेफ्ट साइड dy/dx एज इट इज, राइट साइड क्या होगा, d/dx एज इट इज, यहां पर साइन एज इट इज, और ax² प्लस bx प्लस c इसकी जगह पर हम लिखने वाले हैं t, इसको हमने t कंसीडर कर लिया। अब बच्चों प्रॉब्लम फिर वही कि sin t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, sin t का t के रिस्पेक्ट में हो सकता है, यहाँ तो x है, तो आपको वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, d/dx sin t एज इट इज, इसको dt से डिवाइड करें और dt से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dt। चलिए देखें हम यहां पर क्या होगा, तो sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा cos t, sin t का t के रिस्पेक्ट में होगा cos t इंटू dt/dx एज इट इज। ठीक है ना, आपको अब ये क्लियर हुआ होगा, sin t का t के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इसलिए तो हमने देखो sin t का x के रिस्पेक्ट में cos t नहीं होगा, वेरिएबल x है तो t sin t का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा cos t। अब आगे सॉल्व करें हम, लेफ्ट साइड मींस dy/dx एज इट इज, cos t, t को रिप्लेस कर दीजिए, t का वैल्यू क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, ये t की वैल्यू हमने रिटर्न कर दी, इंटू इसी के इंटू में क्या है, dt/dx, तो d/dx एज इट इज, t की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू। ठीक है, तो हमने t को रिटर्न कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या मिल गया, तो cos ax² प्लस bx प्लस c एज इट इज इंटू, अब आपको इस पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों बताइए क्या प्रोसीजर हो सकता है, क्या करें, तो इस डिफरेंशिएशन सिंबल को अंदर आपको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमने किया था अभी फॉर्मूला बेस्ड, तो इसको d/dx को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये इंटू साइन एज इट इज, यहां लिख लेते हैं d/dx ax², यहां लिखेंगे, a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और x² प्लस
ठीक है, अब आगे देखिए प्लस ये हो गया, अब डी बाई डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो b कांस्टेंट है ये बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ये c कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 1, जब यहाँ c था ये कांस्टेंट बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम देखें हमें क्या वैल्यू मिल रही है, तो cos ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज इनटू, अब इसके इनटू में क्या है वो देख लेते हैं। तो इनटू में है a, इसका अलग ब्रैकेट बना लीजिए, इस पूरे टर्म के लिए एक ब्रैकेट बना देते हैं। a और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला, 2 सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर x 2 सामने हो गया और जो एक पावर है वो इसमें से रिड्यूस होगी, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो फाइनली 2x होगा, 2 सामने आ गया, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स x टू द पावर 1, ये लिख दिया हमने, प्लस b, जो वैल्यू है b कॉन्स्टेंट ये वैसे ही, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, प्लस अब c इंटू 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 एक नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। अब बच्चों देखिए क्या रिजल्ट हमें मिल गया है, हमें क्या मिल गया, cos ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज इनटू 2ax प्लस b, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, 2ax प्लस b, ये आपके पास फाइनल आंसर मिल गया। तो बच्चों कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लेंथ की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो हमने प्रोसीजर बताया उससे आगे बढ़ते जाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, आपको वो आंसर मिलते जाए। ठीक है, तो शॉर्ट में रिपीट कर ले, साइन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या करना है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को t मानना है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो आपने क्या सोचा साइन x होता तो आंसर मिल गया था, साइन x का cos x, प्रॉब्लम तो इस स्टेप के कारण, तो इसलिए इसको t मान लो, ये t मान लिया। प्रॉब्लम अभी क्या हो गई, साइन t का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो dt से डिवाइड, dt से मल्टीप्लाई, प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुई, साइन t का t के रिस्पेक्ट में cos t, लेकिन इस t का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो t की वैल्यू रिटर्न कर दो, t की वैल्यू अभी हम वापस रख देंगे दोनों जगह पर, ये t की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी t की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारा ये फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया डी बाई डी एक्स का, और इंडिविजुअल स्टेप्स को हमने डिफरेंशिएट कर लिया, जैसे x² का होता है 2x, x का होता है 1 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम और भी कई क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको हम ट्रिक बताते हैं कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहां पर ट्रिक क्या अप्लाई करोगे, ध्यान से सुनो। ठीक है बच्चों, इसमें आप देख रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि दो टर्म जो हैं वो सुपर इम्पोज्ड हो गई हैं, आपस में मिल गई हैं, तो आपको क्या करना है, उनको अलग अलग देखना है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लें, ये सॉल्व है अभी बोर्ड पर, तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, साइन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मिक्स हो गए, आप नहीं चाहते थे ये आए, एक्स आए सोचते थे, तो अब आप क्या करें, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको पहले छुपा देते हैं। देखिए ये छुपा दिया आपने, अब आपको क्या दिख रहा है, साइन टी, ओरली सॉल्व करें, यदि आंसर डायरेक्ट चाहिए तो ओरली सॉल्व करें। साइन टी का क्या होता है, साइन टी का कॉस टी, और t की वैल्यू क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ये लास्ट में आप पहुंच गए, बिल्कुल लास्ट में आ गए, ये देखिए cos t, ये वाला स्टेप मिल गया ना, cos t की वैल्यू रिटर्न कर दी। तो फिर से बताते हैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को छुपा दिया आपने, क्या वैल्यू दिख रही है, साइन t, और साइन t का क्या होता है, cos t, तो cos t की जगह पर आपने लिखा cos t, ये देखिए ये आंसर है cos t। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब इसको छुपा दीजिए,
अब ये दिखने लगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या होगा, ओरली सॉल्व कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 2 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2ax टू द पावर 2 - 1 मीन्स x टू द पावर 1, ये आएगा 2ax। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 2ax, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 2x प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए bx, तो b एज इट इज कांस्टेंट है और x का क्या होगा 1, तो 1 इंटू b मतलब क्या आएगा b। देखिए डायरेक्ट आंसर में आपको b दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा c का डिफरेंशिएशन, तो c कांस्टेंट बाहर 1 बचा, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में 0, पता है आपको नंबर है बदलता नहीं है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर c वाली टर्म नहीं है आंसर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखो इतना सारा कैलकुलेशन आपने किए बिना आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनके डायरेक्ट आंसर एक बार और चेक कर लेते हैं, हमने क्या क्वेश्चंस किए थे और हमारा आंसर क्या आया था। आप डायरेक्ट कैसे आंसर आपको मिलेगा वो जरूर देख लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा था, शायद ये था log sin x, जो भी हो ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल रहा है। तो चलिए log sin x सुपर इम्पोज्ड हुआ है, तो क्या करें, इसको छुपा देते हैं। ये हो गया log t, log t का आंसर क्या आता है 1/t, है ना। log t का क्या होता है 1/t, लेकिन t किसको कंसीडर किया, sin x को। ये हो गया log t का हो गया 1/t, t की जगह क्या है sin x। अब इसको छुपा दीजिए, sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, तो ये लिख दिया आपने cos x। आंसर देखिए आ गया ना आपका cos x अपॉन sin x मीन्स cot x, ये डायरेक्ट आपने निकाल लिया पूरा कैलकुलेशन किए बिना, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आप e टू दी पावर sin x आपने सॉल्व किया था, इसको डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अब देखिए आप e टू दी पावर sin x से e टू दी पावर x होता तो आंसर था, तो पहले इसको छुपा दीजिए। ये हो गया e टू दी पावर t, तो e टू दी पावर t का क्या होता है, तो e टू दी पावर t का होता है e टू दी पावर t, t मतलब sin x। अब इसको छुपा दीजिए, अब आपको क्या दिख रहा है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, ये आपने cos x लिखा, ये आंसर है डायरेक्ट आंसर। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आ जाए इनको जरूर आप सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। अब बच्चों यहाँ तो हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप मैथमेटिक्स के बेस पर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों भी लगा सकते हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और यदि कन्वर्ट नहीं करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप कि यदि आपको दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब बच्चों आपके पास डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे, है ना। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, दो तरीके। यदि आप इसको फॉर्मूला बेस में कन्वर्ट करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे लगा दीजिए। चलिए देख लेते हैं, तो a स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 2a इंटू बी, यही आएगा ना 2ab। तो ये हो गया 5 इंटू 10 इंटू 2, ये हो गया 20x। अब बच्चों देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और इसको भी डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 2 सामने आ जाएगा तो ये होगा 8x। आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट, सिंबल भी यूज नहीं किया, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकालिए। 8x हो गया, 2 सामने आ गया तो ये हो गया 8x टू द पावर 2 - 1 मीन्स x प्लस 25 नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 20 यहाँ पर एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो आंसर आ गया 8x प्लस 20, डायरेक्ट निकाल लिया, है ना। ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रोसीजर ये भी था इस क्वेश्चन को लेकर कि आपने इसको फॉर्मूला बेस में कन्वर्ट नहीं किया, आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, आपने इसको t मान लिया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। अब इसको आप t मानकर जैसे आपने सॉल्व किया था वैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर देते हैं, और यहाँ देख लें हम
2x प्लस 5 टू द पावर 2, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता रहे हैं। तो बच्चों आप सोचते थे कि यदि अकेला x स्क्वायर होता तो आपके लिए बहुत इजी था, लेकिन यहाँ x नहीं है, 2x प्लस 5 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, d बाई dx एज इट इज, y की वैल्यू आपने पुट कर दी, 2x प्लस 5 का स्क्वायर, ये y की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर आप क्या कंसीडर करेंगे, 2x प्लस 5 को t कंसीडर कर लेंगे, और जैसे आपने इसको t कंसीडर किया तो अब ये हो गया d अपॉन dx t स्क्वायर, इसको t कंसीडर किया t स्क्वायर। अब बच्चों यहां फिर प्रॉब्लम है, t स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इसलिए आपने dt स्क्वायर एज इट इज, dx एज इट इज, इसको dt से डिवाइड किया और dt से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dt। अब देखिए t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, यही होगा ना, t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2t इनटू dt अपॉन dx एज इट इज। अब क्या किया जाए, तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, ये जो t की वैल्यू आपने t कंसीडर किया था उसको रिटर्न कर दीजिए, तो 2t, t की वैल्यू है 2x प्लस 5 और इनटू d अपॉन dx, t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5। अब केवल ये करना है, पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया 4x प्लस 10 इनटू, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो आपको आता है 2 नंबर है एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, 5 जो है नंबर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो जब कोई भी नंबर अकेला होता है तो वो हो जाता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब यहां बच गया ओनली 2 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 8x प्लस 20, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यही आपने अभी निकाला हुआ था दूसरी मेथड से। दूसरा मेथड क्या था, इसका स्क्वायर कर लिया था। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि यहां पर पावर होता 1/2 तो अब आप इसको एक्सपेंड नहीं कर पाते, अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना होता, तो आप इसमें वही करते, इसमें 2x प्लस 5 को t कंसीडर करेंगे जैसे यहां किया है, और पावर यूज करेंगे 1/2, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।